औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जिन दोस्तों ने रब्ता किया, जिन दोस्तों ने मैसेजेस फॉरवर्ड किए, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को यानी आइडेंटिफाई कर रहा है या इन लोगों की निशानदेही कर रहा है कि ये वाला नुसरेबाज निकला या ये तो झूठा निकला या ये फ्रॉडिया निकला या इसकी असल हकीकत सामने आई, तो ये अभी मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग थे ये पहले से ही ऐसे ही थे जो अभी आपको नजर आया, लेकिन इन्होंने बेहरूपी का शक्ल इख्तियार करके आपके जज्बात से, आपके एहसासात से और आपके ये जो पैसे हैं लगे हुए उनके डबोने की कोशिश की है और उन्होंने आपके जज्बात और एहसासात से एक खेल खेला है। आपको उन्होंने बिल्कुल यानी जहनी तौर पर मफलूज कर दिया हुआ है। आप लोगों ने बंद कर दिया अपने हक की बात। और दूसरी चीज़ें जो है, उन्होंने आप लोगों को बिल्कुल यानी नीचे दिखाने की कोशिश की है और आप लोगों की जंग लड़ते लड़ते वो अभी अब अपनी असली सूरत में आ चुके हैं कि वो नौसरेबाज हैं, वो फ्रॉडिये हैं, वो धोखेबाज हैं और उन्होंने आप लोगों को धोखा दिया। तो अभी मसला यह है कि मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो नुसरेबाज होते हैं ना, अभी कोई आपको बोलेगा कि मैं इधर चेक करने के लिए गया था, मैं तो इधर ये करने के लिए गया था, मैं तो उधर वो करने के लिए गया था, ये उधर मुंह मारते हैं। अगर इनको घास डाला जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं घास डाला जाता तो बोलते हैं मैं चेक करके आया हूँ, बहुत खराब सूरत हाल है, ये है वो है। तो सूरत हाल खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। ये दो नंबर धंधा है, ये फ्रॉड का धंधा है, ये नुसरेबाजी का धंधा है। लेकिन अगर उनका उधर यानी काम चला तो फिर ये ठीक है, लेकिन अगर उसको किसी ने घास नहीं डाला, उसका काम नहीं चला, फिर ये दो नंबर धंधा है, ये खराब धंधा है। वो चेक करने के लिए किया था। तो जिसने भी मुंह मारी की है, सब दो नंबरी हैं, सब फ्रॉडी हैं, सब धोखेबाज हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को हकीकत जानने के लिए एक काम करें। आप जाके पुरानी एक मूवी है मार्केट के नाम से, उसमें एक्ट्रेस मनीषा कोइराला है, एक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, बहुत जमाने की बात है। तो उसका एक डायलॉग मुझे याद आया। उधर वो जो होती है ना यानी जो बाजार होते हैं गैर अखलाकी तौर पर, तो उधर लोग जाते हैं आते हैं, फिर पुलिस का छापा पड़ता है ना, तो उधर से वो एक आदमी पकड़ा जाता है। फिर वो बोलते हैं कि क्या कर रहे थे इंस्पेक्टर, उसको बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैं तो यानी डायरेक्टर हूँ, मैं इधर का माहौल देखने के लिए आया था कि मैं अपनी फिल्म में इसके ऊपर यानी सीन फिल्माऊं। तो उन्होंने बोला कि आपने इसमें पुलिस वाला कोई कैरेक्टर डाला है, वो बोलते हैं नहीं। तो फिर वो उनको दो तीन चपेड़े मारता है और बोलता है कि वो भी डाल दो। तो मसला यह है कि हम जहाँ भी मुंहमारी करते हैं, फिर कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं कि मैं तो इसलिए गया था। तो आप लोग समझने की कोशिश करें, इनको पहचानने की कोशिश करें। अभी इन लोगों ने अगर कोई भी गलत बात कभी किसी भी यानी ऐसे वेबसाइट के पीछे की हो या बताया हो कि ये सब कमीने हैं, ये सब हरामजादे हैं, ये सब हरामखोर है, ये आपका पैसा लूटना चाहते हैं, और इन्होंने कभी किसी को फायदा नहीं दिया, सिर्फ नुकसान ही देते हैं। वो जो अली बाबा 40 चोर वाली बात है कि जो 40 आदमी है या 50 आदमी है या 100 आदमी है वही कामयाब हो जाते हैं, वही पैसा कमा लेते हैं, बाकी अपने पैसे से महरूम हो जाते हैं। और फिर आपको वो बोलते हैं कि आ जाइए, मैं आपको एक तीसरा वेबसाइट देता हूँ, फिर चौथा वेबसाइट देता हूँ। आपको सिर्फ वेबसाइट ही देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि आप लूट मार कीजिए। तो अगर आपने लूट मार करना ही है तो फिर बंदूक उठाइए, रोड पे खड़े हो जाइए और लोगों को लूटिए ना। इस तरह का लूटमार से तो वो लूटमार बेहतर है, क्योंकि वो डायरेक्ट लूटमार है, ये इनडायरेक्ट लूटमार है। उसमें सिर्फ लूटमार शामिल होती है, धोखा नहीं होता, फ्रॉड नहीं होता, नौसरेबाजी नहीं होती, आपको बेहरूपिया नहीं बनना पड़ता। इसमें आपको बेहरूपिया बनना पड़ता है, आप धोखा भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं, आप नौसरेबाजी करते हैं, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इससे तो अच्छा है कि आप डायरेक्ट बदमाश बन जाइए, बाता वसूली करें, इस तरह की चीज़ें करें। मेरे ख्याल में इसमें और उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि वो आपको कोई भी बखुशी नहीं देता, वो फिर आपके घर के पीछे नहीं आएगा, क्योंकि वो आपसे डरेगा कि ये तो बड़ा बदमाश आदमी है। हुकूमत तो वैसे भी इनके खिलाफ भी एक्शन नहीं लेती, उनके खिलाफ भी नहीं लेती, तो दोनों चल रहा है। तो अगर आपने इस तरह लोगों को लूटना है तो उस तरह लूटे, क्योंकि हुकूमत दोनों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती। हम देख रहे हैं दोनों नमूने इधर मौजूद है, वाफिर मकदार में मौजूद है। वैसे तो हुकूमत को इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, एक एक को निशाने इबरत बनाना चाहिए। हमारी ख्वाहिश तो यही है, लेकिन अगर नहीं लेती तो ये बस हमारी बदकिस्मती समझो या जो भी समझो। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को मैं सिंपली बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई डाकू लूट ले तो उससे ये लोग ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो एक बार लूटता है, फिर आपको समझ में आ जाती है कि कैश
زیادہ نہیں رکھنا چاہیے اپنے پاس، یا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، یا کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ حرام خور تو آپ کو بار بار بولتے ہیں کہ گھر میں جو کچھ پڑا ہے لے کر آؤ، لگاؤ اور ان سے محروم ہو جاؤ۔ تو آپ نے ان کے اوپر کبھی ٹرسٹ نہیں کرنا ہے۔ اور میں تو آپ کو برہا کہہ چکا ہوں، برملا کہہ چکا ہوں کہ اگر میں بھی ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں تو آپ لوگ میرے اوپر بھی اعتماد نہ کریں۔ اس سے زیادہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، بس صرف اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے، اور ان دوسرے بازوں کو اگر ہدایت نصیب نہیں ہوتی تو ان کا بیڑا غرق کر دے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کے دعاؤں کا طلبگار آپ کا بھائی جاوید خان، بہت شکریہ۔